पाक लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आसिफ जरदारी और दूसरे मुल्जिमान वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने आसिफ जरदारी को उन पर आयद इल्जामात पढ़कर सुनाए और बताया कि आपने बतौर सदर असरअंदाज होकर कर्ज की रकूम अपनी फ्रंट कंपनियों को जारी करवाई और बदनीयती से अपनी फ्रंट कंपनी को 1.5 अरब का कर्जा दिलवाया। आप पाक लेन कंपनी के डायरेक्टर थे और जालसाजी का मंसूबा बनाया। आपने फ्रॉड से हासिल होने वाली रकम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल की। ये रकम जाली बैंक अकाउंट्स में भिजवाई गई, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज और आसिफ अली जरदारी का मुकालमा भी हुआ। आसिफ अली जरदारी ने जज से कहा कि मेरे वकील आज सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, आज मुझ पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। इस पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि आपके वकील को पहले से आज की तारीख मालूम थी। फारूक एशनाइक अपने मुआविन वकील को भी भिजवा सकते थे। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि 2 सादा से सवालात हैं इंग्लिश में, आप वो सुनकर जवाब दे दें। जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आप अपने ऑर्डर में ये जरूर लिखें कि वकील की गैर मौजूदगी में मुझ पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है। मुझे भी 30 साल हो गए हैं ऐसे केसेस में लड़ते लड़ते। इस पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि फिर तो आपको फर्द जुर्म आयद करने पर एतराज नहीं होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने पाकिस्तान को 18वीं आईनी तरमीम दी, इसलिए मुझ पर दबाव डालने के लिए सियासी तौर पर ये केस बनाए जा रहे हैं। नैब वालों से कहें कि ये सही काम करें, बाद में ये मुझसे पाँव में बैठकर माफियां मांगते हैं। अदालतों को गैर जानिबदार रहकर फैसला देना चाहिए। अदालत उसूलों पर चले तो बेहतर है। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि हम इंशाअल्लाह उसूल पर ही चलेंगे। कानून सबके लिए बराबर है, इसीलिए हमने 1 सितंबर को गवाहों को बुलाया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाक लेन केस में 17 मुल्जिमान हैं, जिनमें से एक मुल्जिम असलम मसूद वादा माफ गवाह बन चुका है, जबकि 3 मुल्जिमान मोहम्मद यूनुस, अजीज नईम, इकबाल मेमन इश्तिहारी हैं। और आज आसिफ अली जरदारी समेत 13 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ने 3 अहम गवाहों को 1 सितंबर को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया है। पाक लेन केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर संगीन इल्जामात हैं। JIT ने ये इल्जाम लगाया था कि इस पूरे केस में साबिक सदर ने कौमी खजाने को 3 अरब 74 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। JIT रिपोर्ट के मुताबिक जाली अकाउंट्स के लिए कराची के इलाके सदर में एक बिल्डिंग का एड्रेस इस्तेमाल किया गया। ये बिल्डिंग पाक लेन कंपनी की मिल्कियत में थी, इसलिए पाक लेन कंपनी का जाली अकाउंट से गहरा ताल्लुक है। इस कंपनी के 25% शेयर्स आसिफ अली जरदारी और 25% शेयर्स बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम पर हैं। JIT रिपोर्ट में बताया गया है कि आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम है कि वो अपने फ्रंटमैन के जरिए इस कंपनी को चलाते रहे और इससे फायदा उठाते रहे। इसके अलावा भी आसिफ अली जरदारी पर बहुत से इल्जामात हैं और ये इल्जामात जाली अकाउंट्स की तहकीकात के दौरान सामने आए। नवंबर 2015 में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की दरख्वास्त पर FIA कराची के एंटी करप्शन यूनिट ने कुछ मखसूस बैंक अकाउंट्स की तहकीकात का आगाज किया, जिनसे अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई थी। FIA ने मुकदमा दर्ज किया। मामला कराची की बैंकिंग कोर्ट में चला गया, लेकिन केस का सुस्तरवी का सामना रहा, जिसके बाद 5 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में JIT बना दी, जिसकी सरबराही FIA के एडिशनल डायरेक्टर एहसान सादिक ने की। फिर JIT ने 16 रेफरेंसेस दायर करने की सिफारिश की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नैब को हिदायत की और नैब ने तहकीकात शुरू की, जो अब तक जारी है। और उनमें से एक केस में आज आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मजीद केसेस अभी बाकी हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।